मैं सबसे पहले क्योंकि देर से मैं आया, मैं किसी का भाषण सुनना चाहता था, उसके बाद मैं कुछ बोलना चाहता था, क्योंकि हमारे ही प्रदेश में प्रधानमंत्री आए हैं। जो उन्होंने तकलीफ और परेशानी दी है वो आप सब जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शायद मैं ये समझता हूं आज बैंक बंद है, इसीलिए इतने लोग हमारे सामने आज हॉल में मौजूद हैं। अगर बैंक खुली होती तो बहुत सारे साथी हो सकता है हमारे साथ यहां कार्यक्रम में ना होते, उन्हें कुछ न कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता था कि उनकी बात सुन लूं, उसके बाद उनका जवाब देना भी हो जाता तो बात ठीक थी। लेकिन आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जब मुझे कहा कि यहां बहुत साहित्यकार बैठे हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने टीवी छोड़ करके सीधा सीधा आपके सामने आ गया। हालांकि भाषण मैं नहीं सुन पाया हूं, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन एक बात मैं ये कह सकता हूं, बाल दिवस के दिन ये जो कहा जा रहा है कि तकलीफ खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, मैं समझता हूं जिन्होंने परेशानी और तकलीफ दी है उन्हें शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि कितनी तकलीफ और परेशानी लोगों को होगी, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा कि इतने दिन की केवल परेशानी है, फिर कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा, और अभी तो खुशी खुशी जापान से लौटे और दुख में बदल गए गोवा में, और कहा कि अभी 50 दिन और लगेंगे। लेकिन सही मायने में अगर हिसाब किताब हम लोग लगाएं, ये जो परेशानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि ऐसा करिए, मुझे जानकारी दे दो कि बैंकों में कितना पैसा पहुंच गया है जो बदलना है, या हमारी ब्रांचेस में कितना पहुंच गया। अगर वो आंकड़ा हम देखें और ठीक ठाक देखें तो हो सकता है हम लोगों को 2 महीना 2.5 महीना तकलीफ बनी रहेगी इसी तरीके से। अभी 2 महीना 2.5 महीना लगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी समय लग जाए। लेकिन जो सवाल पहले शुरू हुआ है कि काले धन का और भ्रष्टाचार का और विदेश से पैसे आने का, यहां सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, सब जागरूक लोग हैं। अगर हम और आप सब लोग नहीं मिलकर के अगर फैसला लेंगे और संकल्प लेंगे तो शायद 2 समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, एक काले धन का और भ्रष्टाचार का। जब तक हम और आप मिलकर के एक दूसरे पे भरोसा कर करके, और जब तक हम और आप संकल्प नहीं लेंगे, इन 2 समस्याओं का समाधान होना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। और फिर वो तो आरबीआई बताएगी बाद में, वो तो आंकड़े आरबीआई के सामने आ जाएंगे, देश के सामने आंकड़े आ जाएंगे कि आखिरकार कितना पैसा है जो बाहर से आया था, जो पाकिस्तान से आया था या दूसरे मुल्कों से आया था। ये कौन दावा कर सकता है कि अगर कोई मुल्क, अगर कोई देश हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए अगर 500 रुपए छाप रहे हैं, तो क्या है कि वो 2000 रुपए नहीं छापेंगे या नया नोट नहीं छप जाएगा? इस सवाल हम लोगों को कहीं ना कहीं मन में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह असफल हो गई थी, उनका दल असफल हो गया बहुत सी जगह पर। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो पहले दिन से लेकर के अभी तक कितने सवाल उठे, और जितने मुद्दे उठे वो शायद 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ज्यादा चला ही नहीं। लेकिन ये पैसे वाला मामला बहुत लंबा चलने वाला है। हालांकि हमारी समाजवादियों को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, समाजवादियों को तकलीफ ही नहीं हुई, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये साथी हमें हर कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ